students, our next topic is electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition means decomposition reaction carried out in the presence of electricity. When we pass electricity in the solution, it dissociates into two or more than two substances. For example, when we pass electricity in the water molecule through cathode and anode, it is dissociated into two gases. Can you guess the name of these two gases? Yes, you are right. These two gases are hydrogen gas and oxygen gas. Can you give the formula of water? H2O means two molecule of water combined with single molecule of oxygens. So when we decompose water molecule, we give the two molecule percentage of hydrogen gas is more in compared to the percentage of oxygen गैस. आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, आप देखिएगा कि जो दो टेस्ट ट्यूब दी हैं, एक में गैस का वॉल्यूम डबल है और दूसरे में वॉल्यूम उसका जस्ट आधा है. तो जिसमें गैस का वॉल्यूम डबल है वह आपकी हाइड्रोजन गैस है और जिसमें वॉल्यूम आपका कम है वह आपकी ऑक्सीजन गैस है. तो ये इसकी पूरी एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, आप एक बार उसको रीड करिएगा. अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं. तीसरा एग्जाम्पल जो डिकम्पोजिशन का, थर्ड एग्जाम्पल है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी मॉलिक्यूल दो सिंपल प्रोडक्ट में डिसोशिएट हो जाए. 10th क्लास के सिलेबस में दो बहुत ही सिंपल रिएक्शन दे रखी हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl. जब इसको हम सन की लाइट में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो होती है वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिसोशिएट हो जाती है. इसी तरह जब हम सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका फॉर्मूला होता है AgBr, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाती है. सिल्वर ब्रोमाइड का यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में पहले किया जाता था. तो ये आपके टोटल 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके सिलेबस में है: थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. आपको साइंस में, केमिस्ट्री में आज से काम करना है सारा. केमिस्ट्री की एक न्यू नोटबुक बनानी है, आज की डेट डालनी है और उसमें आपको कम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है. कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल 3-4 लिखने हैं. फिर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके तीनों टाइप लिखने हैं, तीनों टाइप के एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखने हैं. आज का टॉपिक हमारा यही है. कल हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे. तो आप एक बार उनको रीड कर लीजिएगा जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी. अगर आपको किसी भी पोर्शन में कोई प्रॉब्लम है कम्बिनेशन और टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू.